अगर तो आप दोनों का बहुत टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है या फिर आपके पर्सन कभी आपको कांटेक्ट करते हैं कभी नहीं करते, मीन्स के ऑन ऑफ चल रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है, हर मैटर के अंदर बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर आपके पर्सन असल में चाहते क्या हैं आपसे, क्या उनके माइंड के अंदर है, क्या उनकी थाट्स है, क्या उनकी एनर्जीज़ हैं आपके लिए, क्या उनके डेस्टिनेशन है आपके साथ। आज का वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और याद रखिएगा कि हमारा हर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मल्टी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवैस मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा। होपफुली आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे बहुत से प्लेटफॉर्म्स आपको रिचुअल्स भी प्रोवाइड करते हैं, रीडिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप रिचुअल्स फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको चैनल मिलेगा अवैस की दुनिया के नाम से। आप उसमें जाके बहुत से रिचुअल्स को अडॉप्ट कर सकते हो, बहुत से रिचुअल्स को अप्लाई कर सकते हो अपने रिलेशनशिप के लिए, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। दैट विल बी अ गिफ्ट फॉर यू। ओके, लेट मी शफल द कार्ड। जैसे जैसे आप अपने पर्सन को लास्ट में अपने माइंड के अंदर किए, जैसे जैसे मैं शफलिंग करूँगा, यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन, या फिर अपनी किसी भी सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हो जो कि आपके साथ इस टाइम पे चल रही है आपके पर्सन की। एंड हियर इज द बैटल साइन, दैट इज़ द नाइट ऑफ सॉर्ड। थोड़ा सा खतरनाक सिचुएशन है कि मे बी के फाइट शेट आप दोनों की चल रही है या कुछ ऐसा वैसा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट मी शफल एंड चेक द मोर साइन व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, हेयर द एम्परर का साइन। क्या आपके पर्सन इस फाइट के अंदर जीतना चाहते हैं और आपके पर्सन थोड़ा सा ज़िद्दी दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके साथ किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, फाइनेंस को लेके, रोमांस को लेके या फिर रिलेशनशिप को लेके, यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन। अभी के भी कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए और वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम को टाइप कर दीजिए। 15 दिनों के अंदर अंदर, मैक्सिमम टाइम फ्रेम 15 दिनों के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा फील होगा। ऐसे फील होगा जैसे आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है या फिर आपने जो प्रॉब्लम लिखी है वो हील होना स्टार्ट हो चुकी है। ओके, लेट मी शफल एंड चेक द मोर साइन कि नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर आपके पर्सन की क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट। ओके, आई एम गेटिंग हियर द कार्ड, दैट इज द पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, आपके पर्सन आपको ना तो अपने साथ रख रहे हैं ना तो छोड़ रहे हैं, तो मे बी ऐसा साइन है। एंड लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी डीपली अबाउट इट। ओके, आई एम गेटिंग हियर द साइन दैट इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल, के मीन्स के आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद करते हैं, लेकिन आपके पर्सन की ज़िद्द आना और अक्कड़ जो है ये ख़त्म नहीं हुई। ओके, वो कहीं ना कहीं साथ चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपके पर्सन इमोशनल ज़रूर हैं आपको लेके। ओके, लेट मी चेक एंड शफल द मोर कार्ड व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, यू कैन सी एज अ स्टार साइन, मीन्स कि आपके इस रिलेशनशिप के अंदर सक्सेस है। चाहे ये रिलेशनशिप कितना भी वर्स्ट हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, इसमें कितने भी ऑब्स्टैकल्स आ जाएं, एट द एंड इसी रिलेशनशिप के अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली। एंड आई कैन ऑल्सो फील दैट, आई कैन ऑल्सो सी दैट कि आपके पर्सन अपनी ज़िद को मनवाने में बहुत हद तक कामयाब हो जाएंगे। एट द एंड आपको आपके पर्सन की माननी पड़ेगी, जैसे कि हमेशा से आप मानते आए हो। एंड लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, हियर इज़ अ साइन ऑफ, दैट इज़ द फोर ऑफ पेंटिकल, कि आपके पर्सन जो है बहुत सी चीज़ों को आपसे छुपा के बैठे हुए हैं, बहुत सी चीज़ें आपसे शो ऑफ नहीं। इग्नोरेंस का एक बहुत बड़ा साइन है ये कि आपके पर्सन बहुत से इंपॉर्टेंट मैटर्स के अंदर आपको इग्नोर करते आए हैं। लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर मोर। नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर बताइए क्या फीलिंग्स हैं इनके पर्सन की। ओके, आपके पर्सन जो है आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं। मे बी कि ये रिलेशनशिप जो है आगे ना बढ़ पाए, लेकिन आप दोनों का कहीं ना कहीं ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा। ओके, लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। यू कैन सी एज द हैप्पी साइन एंड हैप्पी फैमिली। एक टाइम के बाद, एक अरसे के बाद आपके पर्सन जो है मे बी कि आपके साथ रीयूनाइट करने के लिए आगे बढ़े, ठीक है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस सारे टाइम पीरियड के अंदर जिसका टाइम वेस्ट हुआ है वो है आप, ठीक है। आपके टाइम को बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट किया गया है और जो गोल्डन टाइम था आपका आगे बढ़ने का, ग्रो करने का, अपने रिलेशनशिप्स को आगे लेके चलने का, फैमिली बनाने का, वो बहुत हद तक वेस्ट हुआ है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कभी आपके पर्सन सोचते हैं कि आपके साथ शादी कर ली जाए या आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप बना लिया जाए या आपकी
बातों को मान लिया जाए, और कभी वो सोचते हैं कि नहीं मेरी ही बातों को मानना चाहिए, मेरी ही बातों को तरजीह दी जाए, तो आपके पर्सन ना के लिए भी बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। ओके, लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। Okay, so you can see as the Seven of Cups, that is the also sign of prosperity, abundance, जो कि आपके पर्सन आपके लिए इमेजिन कर रहे हैं। एंड यू कैन सी हियर द साइन दैट इज़ फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, मीन्स कि चारों तरफ से इस टाइम पे आपके ऊपर मुझे परेशानियां, टेंशन्स दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन आपको लेके बहुत से आर्गूमेंट्स आपसे करना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं, आपसे लेके बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं आपके पर्सन को, जो कि आपके साथ उन्होंने क्लियर करनी है। एंड यू कैन सी एज अ बॉटम साइन में जस्टिस आपको ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि मीन्स के आपको ही सक्सेस इसमें मिलेगी, और जो नेगेटिव थाट्स हैं, जो नेगेटिव डाउट्स हैं आपके पर्सन को, वो काफ़ी हद तक जो है आपके पर्सन के रिमूव हो जाएंगे। और इसी वीडियो के अंदर हम आपकी जनरल रीडिंग भी करने वाले हैं, जो कि करियर को लेके, फाइनेंस को लेके और जनरल लाइफ को लेके। अगर आपका रिलेशनशिप कहीं भी नहीं है तो फिर भी आप उसे देख सकते हो, अगर रिलेशनशिप है फिर भी आप उसे देख पाओगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों का नो कॉन्टैक्ट किसी फाइट के ऊपर हुआ है, ठीक है ना। आपके पर्सन ने आपसे या तो फाइट की है, या फिर आपने उनकी कोई बात नहीं मानी, या समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ ऐसा वैसा हुआ है जिसकी वजह से इस टाइम पे भी आपके पर्सन वॉरियर साइन के अंदर, गुस्से के अंदर दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ जंग छेड़ के बैठना चाहते हैं, आपके साथ यू कैन से दैट कि आपकी हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय किया हुआ है बहुत ही बुरे तरीके से आपके पर्सन ने। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है। ओके, सो इसी रिलेशनशिप की बेस के ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा जो है रॉन्ग स्टेप्स लेने की कोशिश की, या फिर ऐसी वैसी थॉट्स आपके माइंड के अंदर चली, लेकिन आपने फिर भी अपने आप को कंट्रोलिंग पोजीशन के अंदर रखा। एंड द एम्परर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है। आजकल उनके जो थॉट्स हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर, आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप उन्हें अप्रोच करो, आप उन्हें अप्रोच करो, आपके पर्सन आपको अप्रोच नहीं करना चाहते। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेल दैट आई वांट टू से यू। और जो भी आप यहाँ पर साइन को फील कर रहे हो इस टाइम पे, जो साइकिकली आपको एनर्जी फील हो रही है, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हो, और इवन के होपलेस बहुत ज़्यादा आप हुए हो। सो इस कंडीशन के अंदर आपने खुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पोजीशन के अंदर लेके जाने की कोशिश की है, लेकिन आप फिर भी अपना सब्र तोड़ देते हो। और आपको बिल्कुल भी इस टाइम पे जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई कैन सी दैट कि आगे आपके लिए रिलेशनशिप वाइज, लव वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे साइंस भी डेवलप हो सकते हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अपने किए पे पछताएंगे ज़रूर। जहाँ तक आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर उन्हें कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यस एग्जैक्टली, कर्मा के अंदर तो वो जाएंगे, बट उससे पहले मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पर मटीरियलिस्टिक, लस्टी, प्ले बॉय, ट्रिकी टाइप के बहुत ज़्यादा जो है उनके थॉट्स उनके माइंड के अंदर जा रही हैं, बिकॉज डेवल एनर्जी के अंडर आपके पर्सन इस टाइम पे चल रहे हैं। और डेवल एनर्जी जो है बहुत ही बुरे तरीके से हिट करती है आपके रिलेशनशिप को। और रिलेशनशिप इस टाइम पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बहुत ज़्यादा बारीक थ्रेड के ऊपर चल रहा है, और ये थ्रेड कभी भी टूट सकती है। और इस थ्रेड को बचाने के लिए अगर कुछ करना है तो आपको करना है, आपको स्पिरिचुअली हीलिंग लेना होगी, आपको सोल बेस कनेक्टेड होना पड़ेगा नेचर के साथ, और अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हो या फिर रिचुअल्स वगैरह कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बहुत से जो है पॉजिटिव चैनल्स मिल जाएंगे, जिनको आप फॉलो करके आप अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे चेंजेस ला सकते हो, अपने रिलेशनशिप के अंदर अच्छे चेंजेस ला सकते हो, फाइनेंस को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके और रिश्ता को लेके बहुत ज़्यादा अच्छे आपके लिए रेमेडीज़ एंड रिचुअल्स उसमें आपको मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एक तो अपने एसेट को लेके बहुत ज़्यादा, प्रॉपर्टी को लेके, एसेट को लेके, या फिर अपने आप को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं कि एक होता है कि आपके पर्सन या तो पक्का आपको छोड़ दें, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना तो आपको छोड़ रहे हैं, ना ही आपके साथ प्रॉपरली रिलेशनशिप वैसा रख रहे हैं जैसा रखना चाहिए। तो आपको एक पहेली के अंदर आपके पर्सन ने डाला हुआ है, ठीक है, मीन्स के दैट्स जस्ट लाइक ए नीड बेस्ड रिलेशनशिप। ओके, सो जिस टाइम पे आपके पर्सन को ज़रूरत पड़ेगी तभी आपको अप्रोच करेंगे, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया है और ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड नाउ, लेकिन फिर आपके साथ जब डिस्ट्रॉय करेंगे रिलेशनशिप, फिर आप बहुत ज़्यादा
टेंशन के अंदर, स्ट्रेस के अंदर चले जाओगे कि मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। ओके, सो एक चीज़ याद रखिएगा, दीज आर ऑल जस्ट गाइडेंस। ओके, सो ये सिर्फ और सिर्फ इशारे हैं, एक प्रेडिक्शन है। सबसे ज़्यादा सच्चा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अपने किए पे बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। अनकरीब उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि जो उन्होंने किया है वो सारा का सारा गलत था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा पेन फील करेंगे। वो क्यों? क्योंकि आपकी जो चुप है ना, आपका जो चुप रहना, साइलेंट रहना और आपका रिस्पॉन्स ना देना, बढ़ के आगे बढ़ के अपने आप को सफाई ना देना, जस्टिफाई ना करना, तो वही चीज़ें जो हैं आपके काम आने वाली हैं। आपकी साइलेंट आपकी पावर बनने वाली है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसी रिलेशनशिप के अंदर आपको सक्सेस के चांसेस भी यूनिवर्स की तरफ से मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि इसी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े, येस इट्स पॉसिबल, बट उसके लिए आपको इनिशिएट लेना पड़ेगा, कुछ स्पिरिचुअली इनिशिएट लेना पड़ेगा या फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद अप्रोच करना पड़ेगा अपने पर्सन को। अगर आप अपने पर्सन की कॉल का वेट कर रहे हो, अपने पर्सन के मैसेजेस का वेट कर रहे हो, तो ये याद रखिएगा कि आप दोनों के दरमियान में एक बहुत बड़ी वॉल खड़ी है इस टाइम पे, बहुत बड़ी दीवार है जो कि अना की है, ईगो की है, जो कि एक ज़िद की दीवार खड़ी हो चुकी है कि आपके पर्सन नहीं आपको अप्रोच करना चाहते, आपको देखना नहीं चाहते, आपसे बात नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप अप्रोच करोगे तो इस दीवार को आप तोड़ सकते हो, गिरा सकते हो और दोबारा से रीयूनाइट की तरफ जा सकते हो। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सी आपके पर्सन की ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपसे हिडन है। मे बी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, मे बी कि आपके पर्सन किसी और के साथ कनेक्टेड थर्ड पार्टी के साथ हो इस टाइम पे, क्योंकि आपके पर्सन ने अपने आप को रिजर्व बहुत रखा है, अपने सीक्रेट होता है। मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप एक रिलेशनशिप के अंदर जाते हो तो कपल में से मेल एंड फीमेल दोनों एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत से सीक्रेट्स अपने हाइड किए रखे हैं। ओके, सो आपके पर्सन की जो ज़्यादा थॉट एंड एनर्जी यू कैन से दैट इस टाइम पे, इस कंडीशन के अंदर, वो यही दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे बिल्कुल भी नहीं चलने वाला और इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना ही बेटर है। जबकि सेकेंडली मिसिंग के साइन भी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एंड टॉक्सिक मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन अगर आपके साथ नहीं रखना चाहते तो मिस क्यों करते हैं। और मुझे ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट लग रही है कि आपको एक पिंजरे के अंदर कैद करके एक साइड पर रखा हुआ है, ठीक है। और आपको ना तो आपको आपके राइट्स दिए जा रहे हैं, ना ही आपके साथ प्रॉपरली रिलेशनशिप रहा जा रहा है, और ना ही आपको आज़ाद होने दिया जा रहा है, फ्रीडम भी नहीं आपको मिल रही, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आपके ऊपर टफ गुजरी हैं। बट यहाँ पर थॉट एंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, तो आपके पर्सन के पास ये एक माइंड के अंदर एक उनके चल रहा है, यू कैन से दैट कि वो आपसे रिलेशनशिप के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। मीन्स के कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये आपके पर्सन की थॉट है, आपके पर्सन की इंटेंशंस हैं, वाइब्रेशंस हैं, और ये बहुत ही क्लियरली एक चीज़ शो करवा रही है, दैट इज़ द ऑप्शनल एनर्जी, कि आपको आपके पर्सन ने एज ए ऑप्शन रखा हुआ है। आपके पर्सन किसी और के साथ अगर रिलेशनशिप में है, किसी और के साथ अगर चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एज ए ऑप्शन उन्होंने छोड़ा हुआ है कि अगर ये काम मेरा ना हुआ तो ये तो है ना, इसके साथ हम रिलेशनशिप बनाएंगे, इसी के साथ शादी करेंगे, ये और वो व्हाटएवर, ठीक है। आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट किया जा रहा है। तो आप पे डिपेंड करता है आप ऑप्शन में रहो या नहीं रहो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो आप अगर इससे निकलना चाहो तो ये भी आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप भी बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पर चिपके हुए हो इस रिलेशनशिप के अंदर। इवन कि आपको इस रिलेशनशिप के अंदर से अभी तक, मैं अगर कहूँगा, अगर रियलिटी बेस्ड बात की जाए या फिर प्रेडिक्शन बेस्ड बात की जाए, तो आपको हर्ट बहुत ज़्यादा मिला है, ठीक है ना, लॉस बहुत ज़्यादा मिला है, आपको सैडनेस बहुत ज़्यादा मिली है, आपको वो वाली हैप्पीनेस नहीं मिली जिसके आपने ड्रीम्स देखे थे, जिसके आपने ख्वाब देखे थे, वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा दूर हो अभी। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्सल एनर्जीज कहीं ना कहीं तुम दोनों को हील करेंगी। अगर आप ट्राई करोगे हील के लिए तो यूनिवर्सल एनर्जी आप दोनों को हील कर सकती है, और आपको जो जो आपके डेस्टिनेशंस हैं, जो जो आपके ड्रीम्स हैं, आप वो अचीव कर सकते हो। बिकॉज इफ़ यू विल इमेजिन देन यू कैन क्रिएट, ठीक है ना। अगर आप इमेजिन ही नहीं कर पाते किसी चीज़ को, अगर आप विजुअलाइज ही नहीं कर पाते, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करेगा।
ओके, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी पार्ट्स हैं। अगर आप इन दोनों को लेकर चलते हो तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिलने वाली है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि नाइट्स में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का सामना होता है। आप सोने की कोशिश करते हो बट नींद नहीं आपको आती। ओके, सो मे बी ऐसा होता हो आपके साथ, स्ट्रेस के अंदर या एंजाइटी के अंदर हो जाता है अक्सर, लेकिन डेवल एनर्जी आपके ऊपर बहुत बुरे तरीके से, अब वो थर्ड पार्टी की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से, किसी की तरफ से भी है, बट आप बहुत ही बुरे लेवल पे विक्टिम बने हुए हो। बिकॉज आपका रिलेशनशिप तो एक डिस्ट्रॉइंग पोजीशन के अंदर है, रिलेशनशिप की तो खिचड़ी पकी हुई है बहुत ही बुरे तरीके से। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको गाइड करता चलूँ कि आपकी नींदें भी हराम की गई हैं, ठीक है ना। जब सुख ही नहीं है तो फिर नींद कैसी आनी। लेकिन एट द एंड आपको जस्टिस भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे एक पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, हार्ड वर्क करता है एक चीज़ को पाने के लिए, और एट द एंड उसे मिल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन आपको चोटें ऐसी लगी हैं कि आपको मे बी के स्माइल आने वाले टाइम में भी ना आए, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को हील्ड रखना, यही एक लाइफ का बेसिक ज़रिया है और बेसिक चीज़ है। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो देन वेल एंड गुड, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे ही स्ट्रेस के अंदर जाते रहोगे। एनीवेज, दिस वाज फॉर योर पर्सनल रीडिंग। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर यही दिखाई दिया कि बार बार आपके पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, मीन्स के इग्नोरेंस इस टाइम पे चल रही हो या अप एंड डाउन चल रहा हो, अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। और यही अप्रोच है कैसे आपने इसे रिलेशनशिप के अंदर लेके जाना है, वो मैंने आपको बता दिया है। अभी हम थोड़ा सा जनरल चलते हैं, जनरली देखते हैं आपकी लाइफ के अंदर आने वाले फ्यू आवर्स के अंदर या फ्यू डेज़ के अंदर आपके लिए क्या आ सकता है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट, जनरल रीडिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी एज अ प्योरीफाई। बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर से खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत सी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी कि आप अपने प्रॉब्लम को अपने ही हाथों से ख़त्म कर रहे हो, बिकॉज आपने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की है। एंड लेट मी टेल यू कि जिस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा सताया था या बहुत ज़्यादा मे बी थर्ड पार्टी हो, तो थर्ड पार्टी आउट हो जाएगी। अगर आप जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो आपकी जॉब के रास्ते भी खुलने वाले हैं। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर यू। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करने की बार बार कोशिश की जा रही है। बार बार आपका कनेक्शन जो है अप एंड डाउन होता है आपके पर्सन के साथ, या फिर आपके किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आप इन रिलेशनशिप तो एक साइड पे, लेकिन आपकी उसके साथ डील चल रही हो या समथिंग लाइक दैट, कुछ बिजनेस वगैरह आप उसके साथ कर रहे हो या कुछ भी ऐसा वैसा, तो आपके कनेक्शन को बार बार डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और यही डिस्ट्रक्शन जो है ये आपके आगे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती है, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को खड़े कर सकती है। जबकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नेगेटिविटी एंड चैलेंजेस आपके इस रिलेशनशिप से, आपके इस लाइफ से काफ़ी हद तक रिमूव होना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड वन बाय वन आप फील करोगे कि बहुत से ऐसे चेहरे जिनके ऊपर आपको डाउट था वो खुल के सामने आएंगे, वो क्लियर होके आपके सामने आएंगे, और आपको जो डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो एंजॉय का साइन है। ओके, सो एट द एंड आप अपनी लाइफ को खुद एंजॉय कर सकते हो, ठीक है ना। मीन्स कि अगर आप किसी पे डिपेंड रहते हो कि ये पर्सन मेरे लाइफ के अंदर आएगा तो तभी मैं एंजॉय करूँगा, ये करूँगी, वॉट एवर जो भी है, लेकिन आपको खुद को एंजॉय के अंदर लेके जाना है, खुद को एक ऐसी पोजीशन के अंदर, ऐसी स्टेट के अंदर लेके जाना है जहाँ पर किसी भी किस्म की आपको टेंशन ना हो। टेंशन फ्री लाइफ के अंदर आपको जाना है और आपको एंजॉय करना है अपनी लाइफ को, बिकॉज यूनिवर्स कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने वाली हैं जो कि आपकी इनकम को लेके, आपकी वेल्थ को लेके और आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। करंटली अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हो, ठीक है ना, करंटली आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है, तो ये रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाओ तो बेटर है। अगर नहीं मूव ऑन हो सकते तो इसी रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश करो, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए आगे ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। स्पेशली जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई, उनकी इसी ईयर के अंदर या फिर 2 या 3 महीने के अंदर शादी की कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो बहुत से लोग जो आपको लेके घमंड के अंदर बैठे हुए हैं, उनका घमंड टूटने वाला है। और बहुत से लोग जो आपको देख के बैड इवल आई दिखाते हैं कि मीन्स के नज़रें बद आपको लगा देते हैं, उनकी नज़रें बद जो है हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। एक हीलिंग पावर आपके ऊपर ट्रैवल करती हुई दिखाई दे रही है, आपको मीन्स के हील करती हुई दिखाई दे रही है, एंड दिस अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर यू। और बहुत ज़्यादा बेटर एनर्जी आपके सराउंडिंग के अंदर घूमती हुई दिखाई दे रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देगी, ठीक है ना। जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, सारी चीज़ों को लेके बेटर है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल साइन मुझे यही बता रहे हैं कि आपने जो स्ट्रगल की थी, आपने जो हार्ड वर्क की थी, उसका आपको पे ऑफ मिलने वाला है, उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। और रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड स्वीट होने वाला है।
and let me check more what's coming here. आपके दोस्तों में से कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, कोई पास्ट के फ्रेंड्स एक्स में से कोई अप्रोच करने की कोशिश करेगा आपको, और आपके साथ जो है टाइम बिताना चाहेगा, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहेगा, या फिर आपके साथ बातें चीतें ये और वो इकट्ठे मिल बैठने की होगी। मे भी कोई सेलिब्रेशन के अंदर आप जा रहे हो, मे भी किसी इन्विटेशन के अंदर जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक पॉजिटिव साइन मुझे दिखाई दे रहा है उभरता हुआ। एंड यू कैन सी द बॉटम के अंदर इन्हेंसमेंट दिखाई दे रही है कि आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी जॉब को लेके, आपके करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट जो है यूनिवर्स की तरफ से ही आपको एज ए गिफ्ट मिल जाएगी। अगर आप पर्सनली या प्राइवेटली मेरे से रीडिंग लेना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से मुझे अप्रोच कर सकते हो। और याद रखिएगा कि टाइम के चार्जेस हैं, हीलिंग के और रीडिंग के चार्जेस नहीं है। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस and my prayers are always with you, always with you. So pray for yourself, pray for others, and pray for me. Allah Hafiz.